वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्शबर्ग टेस्ट की। हर्शबर्ग टेस्ट कहाँ यूज होता है? हर्शबर्ग टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिविएशन इन स्टेटिस्टिक्स और स्क्विंट। लाइक आप सबसे पहले उसको डायग्नोस करते हैं विद कवर टेस्ट और अल्टरनेट कवर टेस्ट। उसके बाद आपने डिग्री ऑफ डेविएशन फाइंड करनी होती है कि आपने जब उसको मतलब ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए भी डिग्री ऑफ डेविएशन फाइंड की जाती है। जिसके बाद आप प्रिज्म टेस्ट करते हो और मतलब फर्दर इवेल्युएशन करते हो और उसको प्रिज्म प्रेस्क्राइब करते हो। ठीक है, तो हर्शबर्ग टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डेविएशन। सिंपल है, हर्शबर्ग टेस्ट में क्या होता है, आपने सिंपल जो पेन टॉर्च है उसको यूज करना है और पेन टॉर्च से आपने देखना है उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स पेशेंट का। फिर उस कॉर्नियल रिफ्लेक्स से आपने इंटरप्रेट करना है कि उसको कितने डिग्री की डिविएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपने एग्जामिनेशन कोई भी स्टार्ट करना है तो आपने उसके प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन के वो पूरे करने हैं। लाइक आपने कॉन्सेंट, सबसे पहली बात तो ये है होती है कि आप जो कमांड है उसको अच्छे से सुने कि आपको कहा क्या जा रहा है और आपको लाइक एक आंख में कहा जा रहा है या दोनों आंख का कहा जा रहा है। तो लाइक अब ईएनटी और आई में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जहन में ये बात रहे कि आपको किस साइड की बात की गई है, आपको दोनों का कहा गया है या आपको एक साइड का कहा गया और किस साइड का कहा गया है। तो कमांड को केयरफुली सुने और फिर एक दफा अपना मतलब एक अपने जहन में मैप बनाएं और फिर उस एग्जामिनेशन को प्रोसीड करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम उनसे अब हमने कंसेंट हमें जो कमांड मिली है कि टू परफॉर्म हर्शबर्ग टेस्ट, ये हमें कह दी गई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डेविएशन। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सामशवाक। मैं आपकी आंख का मुआयना करना चाहता हूँ ताकि अगर कोई बीमारी हो तो उसकी तशखीस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, लाइक इस कंडीशन में आप कोई पैल्पेशन नहीं करे तो आपको दर्द वाला या तकलीफ वाली बात करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तब करते जब आपने कोई पैल्पेशन करनी हो तो आप पूछते हो कि आपको कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही, कहीं पे तकलीफ तो नहीं है। तो इसमें आप क्या करते हो, सिंपली आपने जो पेन टॉर्च होती है उससे आपने लाइट फॉल करनी है। ये देखें, पेन टॉर्च है उससे लाइट फॉल करनी है ग्लेबेला में। ठीक है, डिस्टेंस जो लिया जाता है वो लिया जाता है 2 फीट या 1 आवर डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, तो ये 1 आवर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो 1 आवर डिस्टेंस से आपने लाइट को फॉल करना है इधर और पेशेंट को कहना है कि वो पीछे देखे, मतलब पीछे आप कोई भी इसको रेफरेंस दे सकते हो कि पीछे दीवार पे देखिए। तो अब मैं अपने पेशेंट को कहूँगा कि पीछे दीवार पे आपने घड़ी को देखना है। ठीक है, तो मैंने अपने पेशेंट को कह दिया कि आप पीछे घड़ी को देखें। ठीक है, इसके बाद मैं उसे जो लाइट है उसको डायरेक्टली फॉल करूंगा ऑन द ग्लेबेला। ठीक है, यहाँ पे फॉल करूंगा लाइट को। अब जब मैं यहाँ पे लाइट को फॉल करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि उसकी आंख में शेडो बन रही है। देखें कि अब ये शेडो गायब हो गया। अब जैसे मैं लाइट चलाऊंगा तो वो यहाँ पे शेडो बना है उसके पीपल उसके कॉर्निया पे। ठीक है, अब इस शेडो को कहते हैं कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स या कॉर्नियल रिफ्लेक्स। इस शेडो की बेस पे आपने इंटरप्रेट करना है कि उसको कितने डिग्री की डेविएशन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लाइट ऐसे फॉल की, ग्लेबेला में लाइट फॉल की है। अब उसके देखें यहाँ पे भी प्यूपिल के सेंटर में बन रहा है और यहाँ पे भी प्यूपिल के सेंटर में बन रहा है। ठीक है, प्यूपिल के सेंटर में बनने को हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, लाइक इफ द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द प्यूपिल दिस इज नॉर्मल, मतलब डेविएशन जो होगी वो 0 डिग्री होगी। बाकी मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। तो मैंने भी आपको हर्शबर्ग टेस्ट परफॉर्म करके दिखाया, तो यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये पिक काफ़ी सही रहेगी। तो जैसे कि हमने अपने सब्जेक्ट में देखा था कि उसका जो कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स था वो सेंट्रलाइज था इन द प्यूपिल, तो ये होता है नॉर्मल रिजल्ट। ठीक है, इन दिस केस देर इज नॉर्मल, यानी कोई स्क्विंट नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम नीचे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्स है ना वो चला गया है टू द टेम्पोरल साइड ऑफ प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल अगर जो रिफ्लेक्स है वो प्यूपिल के बॉर्डर पे होगा तो उसको हम कहते हैं 15 डिग्री डेविएशन। ठीक है, और अगर वो एट द लिम्बस होगा तो वो है 45 डिग्री डेविएशन, और अगर वो उन दोनों के दरमियान में होगा यहाँ पे तो उसको हम कहेंगे 30 डिग्री डेविएशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके सिनेरियो को बहुत छोटा कर देगा, वो क्या है, आपने एक बात याद रखनी है, इफ द लाइट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट ऑन द नेजल साइड। ठीक है, अगर नेजल साइड पे होगा तो उसको जो स्क्विंट होगा वो होगा एक्सोट्रोपिया। ठीक है, एक्सो होगा वो, लाइक हर आई में हर चीज़ ऑपोजिट है। लाइक उसमें जैसा इस ये एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्स है वो कहाँ बन रहा है, ऑन द टेम्पोरल साइड। अगर टेम्पोरल साइड पे होगा तो इसका क्या मतलब है कि उसको
कौन सा स्क्विंट है, उसे है ईजोट्रोपिया। इसी तरह अगर नीचे की तरफ होगा, अगर लाइट रिफ्लेक्स यहाँ बनता तो इसका मतलब था उसको मतलब नीचे बनना है तो उसको हाइपरट्रोपिया था, और अगर ऊपर बनता तो उसको हाइपोट्रोपिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्विंट, दिस इज ऑल अबाउट द हैशबर्ग टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन या यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ डेविएशन। एंड if you have any question, you can ask me in the comment section.